हाय। सो दिस इज़ अबाउट 15/5/2020। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अनाउंसमेंट्स हुए हैं रिगार्डिंग दिस आत्मनिर्भर भारत। आज हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे ये इंडिया ईयर बुक में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, एनीवेयर एग्रीकल्चर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, प्रायोरिटी 1। वाई? बिकॉज 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड काम करती है, और ऑल्दो ये जीडीपी में भी करीब 17 से 18% कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, विच इज़ लेस, बट अगेन नंबर्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को अपन इम्प्रूव कर देते हैं तो हम सीधा सीधा करीब 50% लोगों की लाइफ को बेटर करते हैं। सो दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर जहाँ भी दिख रहा है दैट इज़ प्रायोरिटी 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हुआ है इसमें अगेन हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, क्या प्रोविजंस हैं। हम इसमें मीनवाइल सारे वैल्यू एडिशंस भी हैं, एवरीथिंग इसको टेलर मेड करेंगे फॉर अवर एग्ज़ाम रिलेटेड रिक्वायरमेंट के लिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एग्रीकल्चर में अगेन आज जो अनाउंसमेंट हुए हैं दे वर बेसिकली कल के अनाउंसमेंट्स का आगे कंटिन्यूएशन है। यस्टरडे के अनाउंसमेंट्स थे फार्मर सेक्टर में, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल दिया है फार्मर्स को थ्रू नाबार्ड। ये नाबार्ड इंस्टीट्यूशन इज़ अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी 1 नाबार्ड। ये नेशनल बैंक है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, काइंड ऑफ रीफाइनेंस करता है ये रूरल कोऑपरेटिव, आरआरबीज एट्सेट्रा। तो इसका इन्होंने लिक्विडिटी बढ़ाया है, इसको काफ़ी फाइनेंस का सपोर्ट दिया है, यहाँ पे अलोकेशन हुआ है। इससे 3 करोड़ फार्मर्स डायरेक्टली स्मॉल और मार्जिनल जो हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। 2 लाख करोड़ का क्रेडिट बूस्ट दिया है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से। ये भी केसीसी लास्ट वीडियो में हमने देखा, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड होगा, बिकॉज कोई भी बिजनेस करने के लिए, चाहे वो खेती ही क्यों ना हो, एग्रीकल्चर करने के लिए भी आपको सीड्स लेने हैं, पानी की व्यवस्था करनी है, देन आपको अपने लेबर्स भी ज़रूरत पड़ेगी, देयर आर सो मैनी खर्चा, और उस खर्चे के लिए ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम बहुत बेनिफिशियल होती है। फिशरमैन एनिमल हस्बेंड्री भी अब इसमें इंक्लूड किया है, एडिशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड की है 2 लाख करोड़ टू 2.5 करोड़ फार्मर को। वेरी नाइस स्टेप। आज जो अनाउंसमेंट्स हैं उसमें है एग्रीकल्चर एडिशनल स्टेप्स ड्यूरिंग कोविड-19। रिमेंबर 50% एम्प्लॉयड है, आधी से ज़्यादा जनता इंडिया की एग्रीकल्चर का काम करती है, तो इसको इम्प्रूव करेंगे तो आधे लोगों की ज़िंदगी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। जीडीपी ऑल्दो कम है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नंबर ऑफ़ मेजर्स हैं सपोर्ट फार्मर्स के, एक्सप्लेन यस्टरडे। लास्ट 2 मंथ में एग्रीकल्चर बहुत हिट हुआ है, कॉन्टीन्यूसली हमने न्यूज़पेपर में देखा किसान की फसल खड़ी है, दिस गेहूं की दिस राबी क्रॉप, बट उसको हार्वेस्ट कैसे करें, हार्वेस्ट करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे करें, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो मंडी तक कैसे जाएं, और वहाँ पे उसकी फेयर प्राइस कैसे डिस्कवर करें। बहुत सारे चैलेंजेस आए यहाँ पे। देन वेदर वेगरीज, क्लाइमेट भी एक्सट्रीमिटीज़ हो रही है। सो ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड मिनिमम सपोर्ट प्राइस परचेज अमाउंट मोर देन दिस मच करोड़ अनाउंस हुआ है। एमएसपी क्या होता है? अगेन ये सेफगार्ड करता है फार्मर को टू अ मिनिमम प्रॉफिट फॉर हार्वेस्ट। आपने जो भी हार्वेस्ट किया है, फसल लाई है, उसका मिनिमम इतना पैसा तो आपको सरकार देगी, गारंटी है। ओपन मार्केट में ज़्यादा पैसा मिल जाए तो दैट इज़ वेरी गुड, नहीं मिलेगा तो मिनिमम इतना पैसा हम देंगे, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पीएम किसान फंड ट्रांसफ़र भी इम्पॉर्टेंट था। सम्मान, डिग्निटी बहुत ज़रूरी होती है, तो किसान को डिग्निटी एंड ऑल के लिए ये 6,000 रुपये हर साल देने का प्रोविज़न है, 2,000 रुपये के 3 इंस्टॉलमेंट के थ्रू, तो इधर भी इन्होंने ये रिलीज़ किया है। पीएम फसल बीमा योजना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्रॉप इंश्योरेंस क्या है, वेदर वेगरिटीज़ हैं, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ एंड ऑल, क्रॉप लॉस हो जाता है। क्रॉप लॉस कई बार पोस्ट हार्वेस्ट भी होता है, इसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, मिडिल मैन नहीं होना चाहिए, तो दैट इज़ वाई ये पीएम फसल बीमा योजना है। अलग अलग क्रॉप में इसका इंश्योरेंस अलग रहता है कंट्रीब्यूशन, बट ये बहुत इसमें क्लेम पेमेंट इतना इन्होंने यहाँ पे किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, दिस एमएसपी किसान सम्मान निधि को यहाँ पे था ये। नाउ दिस इज़ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री भी ज़रूरी है, बिकॉज किसानी जो है, फार्मर्स हैं, ये अलाइड एक्टिविटीज़ भी होती है, और ये जो है एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल्स, लाइव स्टॉक्स एंड ऑल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एडिशनल स्टेप्स हैं ड्यूरिंग कोविड-19। ड्यूरिंग लॉकडाउन डिमांड ऑफ मिल्क रिड्यूस हुआ 20 से 25%। हमारे यहाँ मिल्क अगर हम देखें तो करीब 375 ग्राम पर डे है अवेलेबिलिटी है, विच इज़ गुड। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से एक वाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, ऐसे एक वाइट रिवॉल्यूशन हुआ था। उसके बाद हमने मिल्क में काफ़ी अच्छा हमारा प्रोग्रेस हुआ है, कोऑपरेटिव्स आए जैसे अमूल एंड ऑल है।
560 लाख लीटर पर डे प्रोक्योर हुआ कोऑपरेटिव से, डेली सेल ऑफ दिस मच। मिल्क के साथ प्रॉब्लम है, इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, ये जल्दी ख़राब हो जाता है दूध। सो दैट इज़ वाई इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको रेफ्रिजरेटर्स चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए। हम मिल्क को प्रोसेस्ड कर लेते हैं कि अगर मिल्क से हमसे चीज़ बना लिया, हमने बटर बना लिया, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। घी आप ज़्यादा टाइम तक रख सकते हो बजाय दूध के, और इसकी प्राइस डिस्कवरी भी बेटर होती है। तो हम प्रोसेसिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। इतना लीटर प्रोक्योर हुआ, दिस मच। इंटरेस्ट सबवेंशन अगेन 2% पर एनम है, एडिशनल 2% प्रॉम्प्ट पेमेंट इंटरेस्ट सर्विसिंग है। अनलॉक किया है 5000 करोड़ एडिशनल लिक्विडिटी बेनिफिटिंग 2 करोड़ फार्मर। अगेन ये सारे क्या हैं, टैम्पलेट हैं, ये गाइडलाइंस हैं, हमें इस डायरेक्शन में सोचना है। सरकार इधर बढ़ रही है, एक्सपर्ट्स हैं, दे आर डूइंग वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। सो वी नीड टू सिंक होना है इस थॉट प्रोसेस से, इन सारे कीवर्ड्स से। दैट इज़ द आइडिया, हम ये सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमें इन सिंक होना है और समझना है इसका निटिग्रिटी। नाउ फिशरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर फिशेज़, एडिशनल स्टेप्स लिए हैं कोविड-19 में। फिशेज़ भी हो सकती हैं, फ्रेश वाटर इनलैंड हो सकती है, मैरीन भी हो सकती है। तो ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे सैनिटरी इंपोर्ट परमिट होता है, ये सर्टिफिकेशंस होते हैं, सैनिटरी रजिस्ट्रेशन, बिकॉज फिश एंड ऑल ये भी शेल्फ लाइफ कम होती है इनकी, स्वच्छता एंड ऑल सब प्रॉपर प्रिकॉशंस होने चाहिए। तो दैट इज़ वाई ये सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो इसमें भी कुछ इन्होंने एक्सटेंशन दिया है 3 महीने का से। फिर एक श्रिम्प होता है, श्रिम्प ब्रॉड स्टॉक होता है। श्रिम्प मतलब ये बेसिकली क्रस्टेशियंस होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाइट पार्ट हैं काफ़ी लोगों का। एक प्रॉन्स भी होते हैं। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन श्रिम्प्स एंड प्रॉन, इनमें क्या डिफरेंस होता है श्रिम्प और प्रॉन में। देन ये 1 मंथ अराइवल ऑफ दिस ब्रूड स्टॉक कंसाइनमेंट है, काइंड ऑफ फिशेज़ हैं। रीबुकिंग क्वारंटाइन क्यूबिकल किया है, कंसाइनमेंट विद नो एडिशनल चार्जेस दिया है, रिलैक्सेशन दे रहे हैं ताकि ये जो हैम्पर हुआ है सप्लाई साइड एंड एवरीथिंग, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए, टाइम का भी और मनी का भी। रजिस्ट्रेशन हैचरीज होती है, दिस रियरिंग हैचरीज, इसमें भी एक्सटेंड कर दिया है 3 महीने का। ऑपरेशन ऑफ मेरीन कैप्चर फिशेज और एक्वाकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एक्वाकल्चर, यू शुड नो अबाउट इट। एक्वाकल्चर के साथ अगर हाइड्रोपोनिक्स भी आ जाता है, मतलब प्लांट्स इन वाटर, तो वो एक्वापोनिक्स भी है इन दोनों का। दीज आर इंपॉर्टेंट, एक्वाकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स और दिस एक्वापोनिक्स। तो ये भी रिलैक्स किया है इनलैंड फिशरीज में। सी दीज आर अवर फार्मर एग्रीकल्चर। देन यहाँ पे मेजर्स है टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। जैसे ये मशीन है, ये क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ये एक काइंड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है हमने। हमारा फार्म्स जितने बड़े होते हैं तो उधर अपन कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा करते हैं। एनसीईआरटी में हम पढ़ा था ना, खेती के भी टाइप थे। पहले प्रिमिटिव सबसिस्टेंस खेती होती थी, जैसे झूम कल्टीवेशन एंड ऑल, इसके बहुत सारे नाम है, एनसीईआरटी बुक में देखिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये फिर इसके बाद इंटेंसिव हुआ, फिर ये मैकेनाइज्ड आया, फिर ये प्रोफेशनल होने लग गए, जैसे यूएस एंड ऑल में इस टाइप से होती है वहाँ पे। तो लॉजिस्टिक्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग 1 लाख करोड़ है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए है। कोल्ड चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होता है, जैसे पोटैटोज़ हैं, अनियंस हैं, हम इनको वेयर हाउस में रखते हैं, कोल्ड चेन एंड ऑल इस टाइप से। सी एसी चल रहा है यहाँ पे, और इससे क्या होता है, शेल्फ लाइफ बढ़ गई इनकी। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, अगर इसे खुले में रखेंगे तो ये 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ख़राब हो जाएगा, बट कोल्ड स्टोरेज में ये महीनों तक स्टोर कर सकते हैं अपन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन द विसिनिटी ऑफ फार्म गेट कॉजिंग गैप्स इन वैल्यू चेन। फोकस जो है टर्म क्रॉप लोन्स में है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर हैज़ ऑफन नॉट बीन इनफ। इंफ्रास्ट्रक्चर मीनवाइल जो ये लॉजिस्टिक सेक्टर होता है ना, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में हमने इंक्लूड कर लिया है कुछ समय पहले से। फाइनेंसिंग फैसिलिटी इतना दिया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एग्रीगेशन पॉइंट, जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनको भी हम हेल्प करेंगे। इम्पेटस होगा फार्म गेट एंड एग्रीगेशन पॉइंट में अफोर्डेबिलिटी, फाइनेंशियली वायबल पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मिल्क देखा ना, मिल्क से प्रोसेसिंग हो गया तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। हम हनी देखते हैं, हनी शुगर होता है, शुगर केन होता है, उससे हम गुड़ बना देते हैं, वैल्यू बढ़ जाता है। सो मार्केट एक्सेस एंड प्रोसेसिंग इज़ इंपॉर्टेंट। मिल्क से हमने डिफरेंट टाइप की चीज़ें बना लिया, प्रोसेसिंग हुआ, वैल्यू एडिशन हो गया। प्रोसेसिंग इज़ इंपॉर्टेंट एंड देन मार्केट रीच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फंड विल बी क्रिएटेड इमीडिएटली। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच। ये जो भी ऐसे कीवर्ड्स आते हैं ना, मेमोराइज दीज वर्ड्स, सेंटेंसेस, दे आर वेरी गुड, यूज़ दिस इन एसे एंड ऑल। यहाँ पे क्या है, स्कीम प्रमोट कर रही है वोकल फॉर लोकल
विद ग्लोबल आउटरीच। हमने सेल्फ रिलायंट होना है, लोकलाइजेशन पे एम्फेसाइज देना है, बट एट द सेम टाइम आउटरीच हमारा ग्लोबल होना चाहिए। यूज़ दिस एज इट इज़, वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच। यूज़ इट इन आंसर राइटिंग, एनी वेयर यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस। अनऑर्गेनाइज्ड MFE है, दिस यूनिट्स हैं, माइक्रो फूड एंटरप्राइज यूनिट्स हैं, इनको ज़रूरत है टेक्निकल अपग्रेडेशन की, FSSAI फूड स्टैंडर्ड्स से मेंटेन करने का, ब्रांड बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, देन मार्केटिंग, पैसे की ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों में, तो वो यहाँ से आएगा। 2 लाख MFE अटेन अबव गोल्स अचीव किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। देन यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे कीवर्ड्स, नो दीज थिंग्स, ये भी हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग हेल्प होगा। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होती है, जैसे ऑटोमोबाइल में भी हमने देखा था ना, क्लस्टर है, जैसे ऑटोमोबाइल पुणे का है, ये मनेसर दिल्ली का है, देन साउथ में तमिलनाडु में है, तो ऐसे ही इधर भी एग्रीकल्चर में भी क्लस्टर बेस्ड अप्रोच लेनी है। जैसे मैंगो का यूपी, केसर जम्मू कश्मीर में, बैम्बू शूट्स इन नॉर्थ ईस्ट में, चिली आंध्रा की, टैपियोका तमिलनाडु का, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? इम्प्रूव करें हेल्थ एंड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड, इंटीग्रेट करें रिटेल मार्केट को और इम्प्रूव करें इनकम को भी। रीचिंग अनटैप्ड एक्सपोर्ट मार्केट इन व्यू ऑफ इम्प्रूव्ड हेल्थ कॉन्शियस, जैसे काफ़ी मार्केट है वो अभी तक वहाँ पे हम उसको पूरा प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया है, वो अनटैप्ड है, तो वी नीड टू फाइंड दैट मार्केट एंड रीच टू दैट मार्केट। देन ये 20,000 करोड़ है फिशरमैन थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य फिश संपदा योजना, इसमें भी क्रिटिकल गैप है फिशरीज वैल्यू चेन में। गवर्नमेंट लॉन्च करेगी PMMSY, इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, मैरीन में भी, मतलब जैसे हमारी कोस्ट है 7500 प्लस टोटल कोस्ट है, तो ये जो ओशन से हो रहा है दैट इज़ मैरीन। फिर इनलैंड भी होता है, पॉन्ड्स में, रिवर्स में एंड ऑल में, इनलैंड फिशरीज हो गई। यहाँ 11,000 करोड़ रुपए एक्टिविटी है मैरीन, इनलैंड और एक्वाकल्चर में भी, रिमेंबर एक्वाकल्चर। 9,000 करोड़ है फिशिंग हार्बर बनाएंगे, कोल्ड चेन बनाएंगे, क्योंकि इनकी भी शेल्फ लाइफ कम है, ख़राब हो जाती है फिश जल्दी। मार्केट रीच होगा, केज कल्चर होगा, ऐसे केज और उसके अंदर पानी में ऐसे, सीवीड फार्मिंग होगा, ऑर्नामेंटल फिशरीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है। न्यू फिशिंग वेसल्स होंगे, ट्रेसेबिलिटी, लेबोरेटरी, नेटवर्क, R&D, ये सारे की इनिशिएटिव्स हैं। प्रोविजन ऑफ बैन पीरियड सपोर्ट टू फिशरमैन, पर्सनल एंड बोट इंश्योरेंस है, एडिशनल फिश प्रोडक्शन दिस मेनी ईयर के लिए दिया है, एम्प्लॉयमेंट टू दिस, डबल एक्सपोर्ट ऑफ दिस, फोकस होगा आइलैंड में, हिमालयन स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट में, और जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये फोकस होगा। अब सी इसका आप लैंग्वेज देखो, इसमें क्या इंग्लिश लिखी है ज़्यादा या कंटेंट ज़्यादा है? इंग्लिश इन द सेंस वर्बोसिटी है या फिर कंटेंट ज़्यादा है? दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट जब मैं आपको बोलता हूँ कि वर्बोसिटी कम रखिए, इंग्लिश कम रखिए, डायरेक्ट कंटेंट लिखिए। सी दिस इज़ द गुड अप्रोच। नेशनल एनिमल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल एनिमल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, जैसे फुट एंड माउथ डिसीज़ का यहाँ पे बात है। ये FMD किसको हुआ था? लाइव स्टॉक को हुआ था। FMD क्या है? वायरल डिसीज़ है, और ये ब्रूसेलोसिस है, ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो लॉन्च विद दिस मैनी करोड़ पे यहाँ पे हुआ है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, इंश्योर करेंगे हम। बफेलो, कैटल, शीप, गोट, पिग, ये सब क्या है? ये लाइव स्टॉक है, 53 करोड़ एनिमल। फुट एंड माउथ डिसीजेज एंड फॉर ब्रूसेलोसिस, देन इतने मैनी करोड़ का टैगिंग भी होगा ताकि हम उनको आइडेंटिफाई भी कर सकें, और वैक्सीनेशन भी होगा मॉनिटरिंग के लिए। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ दिए हैं। हाई मिल्क प्रोडक्शन हैविंग दिस, सी साइंटिफिकली हम इसे प्रोफेशनली यहाँ पे देख रहे हैं। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का भी डेयरी में। एम है सपोर्ट करना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन डेयरी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन करना ज़रूरी है। दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती है, दैट इज़ वैल्यू एडिशन। कैटल फीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैटल अच्छा खाना खाएगा तभी तो वो अच्छा मिल्क एंड एवरीथिंग आएगा। सो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ये क्रेडिट प्रोवाइड करेगा 15,000 करोड़ का। इंसेंटिव्स है एस्टेब्लिशिंग दिस प्लान्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ दिस नीश प्रोडक्ट। नीश प्रोडक्ट मतलब सेलेक्टिव कुछ हमने वहाँ पे मार्केट में पिक कर लिया है, नीश है, क्लास पिक कर लिया और हम उस पर फोकस कर रहे हैं। प्रमोशन है हर्बल कल्टीवेशन का भी है, अगेन ये अभी नया ट्रेंड है अभी, दिस मेडिसिन एंड ऑल। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड सपोर्ट करेगा इतने मैनी हेक्टेयर एरिया मेडिसिनल प्लांट के लिए। कवर होगा हर्बल कल्टीवेशन इन दिस, आजकल हम ये बहुत वर्ड सुनते हैं, हर्बल, हर्बल दिस, ओके, हर्बल प्रोडक्ट्स एंड ऑल, हर्बल कल्टीवेशन। 5,000 करोड़ का जनरेशन है, फार्मर्स को दिया है। नेटवर्क फॉर रीजनल मंडीज फॉर मेडिसिनल प्लांट्स, ये कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, रीजनल नेशनल से कनेक्ट होना चाहिए। 800 हेक्टेयर एरिया है, कॉरिडोर ऑफ मेडिकल सिनल प्लांट अलोंग द बैंक ऑफ गंगा। सो वेन एवर यू आर सीइंग दिस गंगा, यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन। NMPB में करीब इतना एरिया है बैंक्स ऑफ गंगा में।
फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बी कीपिंग। हम न्यूज़पेपर में एवरीडे वी कीप ऑन सीइंग, पहले नॉर्थ ईस्ट देखा था, अभी ओडिशा देखा कपल ऑफ डेज बैक, कि ये जो एपी कल्चर है, ये जो बी से या हनी लेते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनकी लाइवलीहुड इनकम का। तो बी कीपिंग इज़ अ लाइवलीहुड सपोर्टिंग एक्टिविटी फॉर रूरल एरिया, ये बहुत एसेंशियल है। इंक्रीज्ड यील्ड होती है, क्वालिटी इंप्रूव करें अपन क्रॉप की पॉलिनेशन के थ्रू। पॉलिनेशन मतलब फ्लावर्स एंड ऑल, जो इनका डेवलपमेंट होगा बेटर होगा, बी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे हनी कलेक्ट कर पाएगी। देन प्रोवाइड हनी एंड बी हाइव्स प्रोडक्ट लाइक वैक्स एंड ऑल, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी इस स्कीम को। इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर्स। देन कलेक्शन इज़ ज़रूरी है, ये जो रिटेल अलग अलग कलेक्ट करके ला रहे हैं इसको एक कलेक्ट करो आप, और फिर उसको मार्केट करो, स्टोरेज करो, पोस्ट हार्वेस्ट करो, वैल्यू एडिशन करो, तो फिर अच्छी प्राइस डिस्कवरी होती है। और इस तरीके से ये जो बेसिक प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ हैं इनका ज़्यादा हम वैल्यू इनसे फेच कर पाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड डेवलपिंग, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम भी ज़रूरी होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रस्ट ऑन विमेन, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी न्यूक्लियस स्टॉक एंड बी ब्रीडर्स भी हैं। तो इससे इनकम करीब 2 लाख बी कीपर की बढ़ेगी और क्वालिटी भी बढ़ेगी हनी फॉर कंज्यूमर। वेरी वेरी गुड टेम्पलेट दिस न्यूज़ वन। देन ये है टॉप टू टोटल 500 करोड़ का, ये बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए था, इनकी भी लो शेल्फ लाइफ होती है, हम इसमें फर्दर यहाँ पे भी वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। सप्लाई चेन इंप्रूव हो, डिस्टरप्ट हो गई है, फार्मर एबल नहीं है अपना प्रोड्यूस सेल करने में, जैसे सब्जियां एंड है ना, डिस्ट्रेस सेल हो रही है, रिडक्शन प्राइस, पेरिशेबल फ्रूट्स होते हैं, थोड़े टाइम पे इनकी प्राइस कम हो जाती है। एंड वेजिटेबल एट द फार्म लेवल नीड्स टू बी प्रिवेंटेड, आज न्यूज़पेपर में हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर चेरी। सो ऑपरेशन ग्रीन्स जो है ये एक्सटेंड करेगा टोमेटो, अनियन और पोटैटो में, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टोटल में। ये स्कीम फीचर करेगी, 50% सब्सिडी मिलेगी इन्हें ट्रांसपोर्टेशन में, सरप्लस टू डेफिशिएंट मार्केट में ले जाएंगे, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट 50% सब्सिडी दे रही है, 50% सब्सिडी स्टोरेज में भी मिलेगी, कोल्ड स्टोरेज में भी। ये पायलट है, 6 मंथ के लिए है, जो पहले ट्रायल बेसिस पे है, फिर फर्दर एक्सपैंड एंड एक्सटेंड किया जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो, यूज़ दिस वर्ड, बेटर प्राइस रियलाइजेशन टू फार्मर, रिड्यूस हो वेस्टेज, अफोर्डेबिलिटी हो प्रोडक्ट की कंज्यूमर के लिए। तो ये विन विन सिचुएशन रहेगी, फार्मर्स भी बेनिफिट होगा, कंज्यूमर भी बेनिफिट होगा। देन ये गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। कई बार क्या होता है, जो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है उसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है, होर्डिंग होती है, तो वहाँ पे ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बहुत यूज़फुल होता है। ये इनेबल करेगा बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर। ईसी एक्ट दिस 1955 इनेक्टेड इन डेज ऑफ स्कारसिटी, किसी चीज़ की बहुत स्कारसिटी हो गई तो वहाँ पे ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। नीड टू इनेबल बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर, अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट, मेकिंग एग्रीकल्चरल सेक्टर कॉम्पिटिटिव। एग्रीकल्चरल फूड स्टफ में जैसे सीरियल्स हुए, एडिबल ऑयल हुए, ऑयल सीड्स हुए, पल्सेस हुई, दालें, अनियन, पोटैटो, टू बी डीरेगुलेटेड होगा यहाँ पे। एग्रीकल्चरल फूड स्टफ, सीरियल, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स, पल्सेस, अनियन एंड पोटैटो टू बी डीरेगुलेटेड। स्टॉक लिमिट जो है वो इम्पोज है अंडर वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में होगी, जैसे नेशनल कैलामिटीज़, फेमाइन विद सर्ज इन प्राइसेस। No such stock limit shall apply to processor or value chain participant subject to their installed capacity or to any export subject to the export demand. गवर्नमेंट अमेंड करेगी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को, बिकॉज कई बार होल्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग के नाम पे कुछ ड्रैकोनियन भी हो जाता है जो सप्रेस करता है इन सब के सेंटिमेंट्स को भी। तो ये अमेंडमेंट होगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, इनेबल करेगा बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर। ये इंपॉर्टेंट भी है। तो अमेंडमेंट अब ये जब होगा विल रीविजिट कि ये कैसे फाइन बैलेंस स्टोर करते हैं, बिकॉज ईसी को अपन कम्प्लीटली रिमूव भी नहीं कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट हम इसका जो मिसयूज़ भी है या फिर जो नेगेटिव्स हैं उसको हम ज़रूर अमेंडमेंट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो विल सी जब ये गवर्नमेंट अमेंडमेंट करेगी यहाँ पे। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म्स टू प्रोवाइड मार्केटिंग चॉइसेस टू फार्मर, ये बहुत ज़रूरी है, फार्मर के पास चॉइस हो अपना सामान बेचने के लिए। ये ऐसे अक्सर सीन दिखते हैं आपको मंडीज़ में, एग्रीकल्चरल मंडीज़ में। फार्मर बाउंड टू सेल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, लाइसेंसिंग इन एपीएमसी प्रोड्यूस मार्केटिंग दिस, सच रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल इज़ नॉट देयर फॉर एनी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस। तो ओपननेस क्या हुई, ट्रांसपेरेंसी क्या हुई, तो इससे क्या होता है, हिंड्रेंस आता है फ्री फ्लो ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में, और फ्रेगमेंटेशन हो जाता है मार्केट का और सप्लाई चेन का, विच इज़ नॉट गुड।
लेस प्राइस रियलाइजेशन होता है फार्मर को कम पैसे मिलते हैं उनकी फसल के, तो इससे डिसएडवांटेज फार्मर हो गया। तो सेंट्रल लॉ विल बी फॉर्मुलेटेड टू प्रोवाइड, अगेन विल है, हम इसको देखेंगे। एडिक्वेट चॉइस टू फार्मर टू सेल प्रोड्यूस एट अट्रैक्टिव प्राइस होना चाहिए। बैरियर फ्री इंटर स्टेट ट्रेड, यूज दिस वर्ड, बैरियर फ्री इंटर स्टेट ट्रेड अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। फ्रेमवर्क होना चाहिए ई ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं, ई नाम है, एट्सेट्रा। सो दिस इज़ अबाउट रिफॉर्म, ये रिफॉर्म गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा है। देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी अश्योरेंस भी है, प्राइस और क्वालिटी का अश्योरेंस। फार्मर लेकिन एनफोर्सेबल स्टैंडर्ड मैकेनिज्म होता है, तो अक्सर कई बार जब अपन एक्सपोर्ट भी करते हैं ना, तो वो एक्सपोर्ट के लिए क्वालिफाई नहीं होता है हमारे गुड्स। प्रिडिक्टेबल प्राइसेस ऑफ क्रॉप एट द टाइम ऑफ सोइंग। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन प्रोविजन ऑफ इनपुट एंड नो हाउ इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर हिंडर्ड है। प्राइवेट सेक्टर का जो इंटेलिजेंस है, नो हाउ है, वो यहाँ नहीं है। फैसिलिटेटिव लीगल फ्रेमवर्क है, बैक्ड बाय लॉ होना चाहिए, विल बी क्रिएटेड, इनेबल करे फार्मर एंगेज हो पाए प्रोसेसर से, एग्रीगेटर से, लार्ज रिटेलर से, एक्सपोर्टर से, ये सबका आपस में एक साथ इंटीग्रेशन होगा, दिमाग लगेगा, तो ये सेक्टर में बेनिफिट्स होंगे फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में। रिस्क मिटिगेशन ज़रूरी है फार्मर्स के लिए, अश्योर्ड रिटर्न्स हो और क्वालिटी का भी स्टैंडर्डाइजेशन हो, फॉर्म इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस फ्रेमवर्क। यूज दिस थिंग, risk mitigation for farmers, assured return and quality standardization shall form integral part of framework. So this is about agriculture. This is third part of this self-reliant India. Agriculture produce price and quality assurance. यहाँ हमने देखा क्या रिफॉर्म ज़रूरी है APMC एंड ऑल में। देन यहाँ पे हमने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इसका मिसयूज़ नहीं करना है, इसमें अमेंडमेंट्स नेसेसरी है। देन दिस इज़ अबाउट टॉप, रिमेंबर दिस, TOP, टोटल ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी अब इस पर इंक्लूडेड है। बी कीपिंग इनिशिएटिव वेरी इंपॉर्टेंट, एपीकल्चर एंड दिस इज अबाउट हर्बल कल्टिवेशन, NMPB, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिल्क प्रोडक्शन। देन दिस इज अगेन कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, FMD एंड ब्रुसोलोसिस। देन दिस इज संपदा योजना, मंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये MFE है, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज। वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच, और ये है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल में लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर करना है। दिस इज़ अबाउट फिशरीज में हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, एक्वाकल्चर। एंड देन दिस इज़ अबाउट एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क, ये है एनिमल एडिशनल स्टेप्स लिए हैं कोविड-19 में। MSP के बारे में बात किया, देन ये कल के अनाउंसमेंट थे। एंड दिस इज़ पार्ट 3 आज का, 15 May 2020, part 3 agriculture, part of this Atmanirbhar Bharat, self-reliant India. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.